फाइनलेशन या फिर हम कहें वार्षिक पाठ्य योजना की इंटर्नशिप डायरी को दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे बीएड में हो या बीएसटीसी में कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हो, अगर आपको फाइनलेशन या फिर वार्षिक पाठ्य योजना की इंटर्नशिप डायरी कंप्लीट करनी है तो आप इस वीडियो को देख करके अपनी इंटर्नशिप डायरी आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको सत्र डालना है। जिस सत्र में आप बीएसटीसी या बीएड कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट वाला सत्र आपको यहाँ पर डालना है। और देन उसके बाद आपको फर्स्ट पेज ओपन कर लेना है, जहाँ पर आपको थोड़ी डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें फर्स्ट तो आपको इंटर्नशिप का वर्किंग डे यहाँ पर दिनांक डालनी है, कक्षा डालनी है जिस कक्षा में आप पढ़ाते हैं। आप अगर बीएड में हैं तो 6 से 8 तक डाल सकते हैं, और अगर आप बीएसटीसी में हैं तो फिर आपको 5th तक ही डालना है। ये बातें आपको मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बता रखा है। और कालांश आपको डालना है विद्यालय इंटर्नशिप स्कूल में जब आपने पढ़ाया है, और विद्यालय का यहाँ पर आपको इंटर्नशिप स्कूल का नाम डालना है। समय डालना है आपको कालांश, एक कालांश का पीरियड जो रहता है वो डालना है, और संबद्ध इकाई यानी कि कौन सी इकाई आप पढ़ा रहे हैं, और विषय डाल देना है आपको विज्ञान की, हम यहाँ पर बना रहे हैं फिजिक्स की। आपको जो टॉपिक मिला है आपको उससे बनाना है। पाठ क्रमांक डाल देना है यहाँ पर, और पाठ्य प्रकरण यहाँ पर हम घर्षण ले रहे हैं तो घर्षण आपको यहाँ पर डाल देना है। पाठों की कुल संख्या यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, आप नहीं भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ से देखिए शुरू करते हुए चलेंगे। आप अगर किसी और टॉपिक पर बना रहे हैं तो सेम पैटर्न पर करते हुए आप आराम से अपनी इंटर्नशिप डायरी बना देंगे। तो सबसे पहले देखिए, उद्देश्य में आपको लिखना है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट डालना है, छात्र घर्षण बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड है, विद्यार्थी घर्षण बल से संबंधित तथ्यों को प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड है अवबोध उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको डालना है, विद्यार्थी घर्षण बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड है, विद्यार्थी घर्षण बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। अगला है ज्ञानापयोग उद्देश्य। ज्ञानापयोगी उद्देश्य में आपको लिखना होगा फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी घर्षण बल से संबंधित तथ्यों का उच्च शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे। सेकंड है, घर्षण बल से संबंधित ज्ञान का दैनिक व भावी जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। अगला आपको देखना है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, बच्चे घर्षण बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है, बच्चे घर्षण बल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रकारों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अगला आपको देखना है अभिरुचि उद्देश्य। यहाँ पर डालना है, बच्चे घर्षण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अगले पेज पर आपको आ जाना है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले सहायक सामग्री डालनी है। सहायक सामग्री में आपको देखिए कक्षा उपयोगी सामग्री डालनी है, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। और विशिष्ट सामग्री, अगर आपने और कुछ सामान अगर आपने पाठ्यक्रम को पढ़ाने में लिया है, जिस तरह से मान लीजिए कि कोई चार्ट लिया है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल सामान आपने लिया है, तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर देने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षण विधि, परविधि। तो विधि में आपको व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि करके आपने प्रकरण समझाया। परविधि में प्रश्नोत्तर व प्रयोगात्मक विधियों के द्वारा आपने प्रकरण को समझाया बच्चों को। पूर्व ज्ञान, बच्चों को कितनी जानकारी है प्रकरण से संबंधित, तो विद्यार्थी घर्षण बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इतना कर देने के बाद आपको नीचे सारणी बनानी है। प्रस्तावना में सारणी बनानी है छात्राध्यापक क्रियाओं की और छात्र छात्र क्रियाएं की। अगर आप अध्यापिका हैं तो यहाँ पर अध्यापिका लिखेंगी, और इस तरह से आपको सेम पैटर्न पर करना है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर डालना है, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, तो बल लगाना उस पर कहलाता है। सेकंड है, बल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 संपर्क व असंपर्क बल होते हैं। और थर्ड नंबर पर है, घर्षण बल हेतु क्या आवश्यक है, तो संपर्क आवश्यक है। चौथा है, संपर्क द्वारा घर्षण बल किस प्रकार लगाया जाता है, तो समस्यात्मक बच्चों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, या कुछ एक आध बच्चों को जानकारी है, जो कि हमें अब बढ़ाना है। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम घर्षण बल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ये आपका उद्देश्य कथन होने वाला है। नीचे प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना होगा घर्षण बल अध्यापन बिंदु में घर्षण बल, और अध्यापक व छात्र अध्यापक व छात्र अध्यापक क्रियाएं, इसमें आपको लिखना है विकासात्मक प्रश्न। और यहाँ पर फर्स्ट आपको पॉइंट लिखना होगा, वाहनों को रोकने हेतु क्या किया जाता है, तो ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने पर गाड़ी क्यों रुक जाती है, तो घर्षण बल के कारण गाड़ी रुकती है। अगले पेज पर देखिए घर्षण बल क्या है। थर्ड है यहाँ पर, तीसरे नंबर पर है घर्षण बल क्या है, तो घर्षण बल के बारे में बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो अब छात्र अध्यापक कथन देगा। अगर आप अध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका आपको लिखना है। तो 2 सतहों के मध्य लगने वाला बल जो कि गति का विरोध करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो उसकी गति के विरुद्ध एक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इधर आप जो श्यामपट्ट का जो कार्य है, इस पर आप एक ब्लैक बोर्ड का जो पेज है वो चिपका करके यहाँ पर घर्षण बल संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण बल दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। इस तरह से आप पॉइंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
आगे देखिए, घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। इतना करने के बाद हमें आ जाना है नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर देखिए, आपको पॉइंट डालना है। घर्षण संपर्क में आने वाली पृष्ठों की अनियमितताओं पर निर्भर करता है। खुरदरे पृष्ठ पर घर्षण बल अधिक लगता है। और इधर भी आपको श्यामपट्ट का जो कार्य है वो श्यामपट्ट पेज इस तरह से चिपका करके वहाँ पर आप लिख सकते हैं। घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। खुरदरे पृष्ठ पर घर्षण बल अधिक लगता है। जिस तरह से मतलब कि मेन पॉइंट्स जो हैं हाईलाइट करने के लिए आप ब्लैक बोर्ड पर जो कार्य होता है उसको इधर ब्लैक बोर्ड एक ऐसा चिपका करके वहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए बोध प्रश्न में आपको पहला प्रश्न करना है, घर्षण बल किसका विरोध करता है? तो गति का। घर्षण बल हेतु कितनी सतहों की आवश्यकता होती है? तो 2 सतहों की। तीसरा प्रश्न है, घर्षण बल सर्वाधिक किस पृष्ठ पर लगता है? तो खुरदरे पृष्ठ पर ज़्यादा लगता है। अब बात करेंगे विकासात्मक प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, मेज पर रखी पुस्तक को धक्का देने पर वह कुछ दूरी चलकर क्यों रुक जाती है? तो घर्षण बल के कारण वह रुक जाती है। सेकंड है, घर्षण बल सदैव किसका विरोध करता है? तो लगाए गए बल का विरोध करता है। थर्ड नंबर पर है, वस्तु की गति को घर्षण बल किस प्रकार प्रभावित करता है? तो संभावित बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अब हम बात करेंगे घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। छात्र अध्यापक कथन में आपको लिखना है, घर्षण बल 2 सतहों की अनियमितताओं पर निर्भर करता है। चिकने पृष्ठ पर अनियमितताएं कम होने के कारण घर्षण बल कम तथा खुरदरे पृष्ठ पर अनियमितताएं अधिक होने के कारण घर्षण बल अधिक होता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे और आप इस तरह से ब्लैक बोर्ड इधर साइड में चिपका करके इसके ऊपर मेन जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हो। 2 प्रश्नों से बीच यहाँ पर आगे आपको लिखना है, अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है, अर्थात यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण, किसी चटाई को उस समय खींचकर देखें जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो तथा जब उस पर कोई बैठा हो। बोधात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आपको लिखना है, घर्षण बल चिकनी सतह पर कितना होता है? तो कम होता है। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। तीसरा है, किसी वस्तु के पृष्ठों को बलपूर्वक दबाने से घर्षण बल में वृद्धि हो जाती है। आगे है विकासात्मक प्रश्न। तो पहला इसमें, घर्षण बढ़ाने के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो गाड़ी के पहियों और जूतों की तली का खुरदरा होना। सेकंड है, हथेलियों को एक दूसरे से तेजी से रगड़ने पर क्या होता है? तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। थर्ड है, घर्षण कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। चौथा है, घर्षण के लाभ व हानियां बताइए। तो बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है या फिर कुछ एक आध को जानकारी है तो इसके बारे में बात करेंगे। तो घर्षण बल के लाभ व हानियां, तो छात्र अध्यापक कथन दे रहा है कि घर्षण बल 3 प्रकार का होता है, स्थैतिक, सर्फी और लोटनिक। पहला बात करेंगे घर्षण बल के लाभ। घर्षण बल दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके निम्न लाभ हैं। घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं। घर्षण बल लिखावट हेतु अत्यंत आवश्यक है। घर्षण के कारण ही हम वस्तुओं को पकड़ पाते हैं। घर्षण के कारण ही भवन निर्माण जैसे कार्य हो पाते हैं। घर्षण की हानि की बात करते हैं तो इसमें घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, जैसे पेच, बॉल, बेयरिंग, जूतों के शॉल घिस जाते हैं, टायर वगैरह घिस जाते हैं। घर्षण द्वारा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की अत्यधिक हानि होती है। तो बच्चे सारे जो प्रकरण हैं उनको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और मुख्य बिंदुओं को अपनी कॉपी में ऐड कर रहे हैं। और इधर आप श्यामपट्ट का ये बोर्ड इस तरह से आप जो ब्लैक पेज है वो चिपका करके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप इधर हाईलाइट भी कर सकते हो। आगे नेक्स्ट पेज पर आपको बोध प्रश्न लिखने हैं। पहला प्रश्न है, वाहनों की गति किस बल द्वारा संभव होती है? तो घर्षण बल के द्वारा संभव होती है। सेकंड है, घर्षण बल द्वारा कौन सी चीज़ें घिस जाती हैं? तो बॉल बेयरिंग, जूते, गाड़ियों के टायर आदि घिस जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, घर्षण कम करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो स्नेहक कहलाते हैं। पुनरावर्ती एवं मूल्यांकन प्रश्न अब लास्ट में आपको, तो यहाँ पर फर्स्ट आपको डालना है, घर्षण बल किस पर बात पर निर्भर करता है? स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण ... से अधिक होता है। घर्षण सर्पी, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देने हैं। तीसरा है, चिकने पृष्ठ पर घर्षण बल कम क्यों होता है? घर्षण के कोई 2 लाभ बताइए। घर्षण कम करने वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो इस तरह से आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने जो प्रकरण बच्चों को पढ़ाया है वो कितना बच्चों को समझ में आया है। तो आप क्लास में इस तरह से प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं। आगे देखिए गृह कार्य। अब जो प्रकरण आपने बच्चों को पढ़ा दिया है वो घर पर जाकर के बच्चे उसका रिवीजन करें। उसके लिए आपने 2-3 प्रश्न यहाँ पर ऐड कर देने हैं। यहाँ पर घर्षण बल के प्रकारों का वर्णन कीजिए, घर्षण बल के लाभ व हानियाँ बताइए, या फिर आप और भी कोई प्रश्न यहाँ पर ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
और आगे लास्ट में देखिए आप यहाँ पर घर्षण बल आदि का चित्र भी बना सकते हैं कि बल इधर लग रहा है, गति भी इधर हो रही है और घर्षण बल जो है वो विपरीत दिशा में यहाँ पर लग रहा है। तो इस तरह से आप चित्र बना करके बच्चों को ठीक तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी का उदाहरण भी आप दे सकते हैं कि गाड़ी की जो गति है वो इधर हो रही है और जो बल है वो इधर उल्टा लग रहा है। इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है। आई होप दोस्तों आपका ये पॉइंट ठीक तरीके से कंप्लीट हुआ होगा। अगर आप घर्षण पर अपना फाइनलेशन बना रहे हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं, या फिर किसी और टॉपिक पर आप बना रहे हैं तो उसको भी सेम इसी पैटर्न पर बनाते हुए आपको इसी तरह से एक डायग्राम जो है चार्ट वो बनाना होगा। ये चार्ट दोस्तों फाइनलेशन के टाइम काम आता है। इस तरह से आपको चार्ट एक बना करके आप उसे फ्रेम करवा सकते हैं, जो कि आप जो फाइनलेशन देने जाएंगे तब आपके काम आएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। फिर भी दोस्तों इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।